अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम देख रहे हैं 1872। हम इसके अंदर, मैं हर चीज को हमेशा देखता होता हूँ। अच्छा, इसके अंदर वो क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर क्लिक करें, हो गया ठीक? हाँ ठीक है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम देख रहे थे मुख्तलिफ वेज से। तो मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ क्या होती है, काइंड्स होती हैं। क्या होती है? काइंड्स होती हैं। हमने कहा सर वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन ले, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहले जो 1 से लेकर 30 तक सेक्शन पढ़े हैं ना, वो तो हमने पढ़े कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज कंसीडरेशन, फिर वो क्या अग्रीमेंट, फिर अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट जब अग्रीमेंट बनता है तो वो अग्रीमेंट वैलिड क्या होते हैं, वॉइड क्या होते हैं, वॉइडेबल क्या होते हैं, व्हाटएवर जो भी होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी वहां तक। अब हमने ये देखना है, अब वहां तक था। अब मैंने कहा कि काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बताएगी उनमें एक में हम देख रहे थे, एक होता है आपका कंटीजेंट। क्या होता है? कंटीजेंट, ठीक है। फिर होता है, और क्या होता है मैडम, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से और होते हैं कंटीजेंट के अलावा? सर ये बेलमेंट और बेलमेंट ऑफ प्लेज, बेलमेंट हो गया ना, वो बेलमेंट के अंदर ही आ गया। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंदर ही? सर वो जो प्रिंसिपल एजेंट वाला, हाँ, वो क्या होता है? एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। उसने कहा एजेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो एजेंसी हो गया और खत्म हो गया, ठीक है। अब बेलमेंट हमने कहा था, एक क्या होती है श्योरिटी और एक होती गारंटी। क्या होती है? कोई कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी वाले होते हैं, गारंटी वाले क्या होते हैं? गारंटी और श्योरिटी वाले, तो वो भी होते हैं। वीडियो तो नहीं चल रही, वो आगे कोई आया लो बैटरी, चलो उसको लो कर दो ना, कैंसिल कर दो। वीडियो नहीं चल रही? चल रही है। अच्छा चले, अच्छा कोई बात नहीं। अब हम, हमारा इस वक्त जो चल रहा है वो बेलमेंट चल रहा है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या देखा था, एजेंसी के अलावा हमने यहाँ पे वो क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और गारंटी, क्या देखा था, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ही, जो इस वक्त हमने बाकी जो मिसलीनियस चीजें पढ़नी है उसमें से एक हमने स्टार्ट किया हुआ है बेलमेंट। अब बेलमेंट हमने 148 से लेकर 170। अब देखो बेलमेंट के अंदर दो चीजें हैं, एक सिंपल बेलमेंट है और एक बेलमेंट ऑफ प्लेज है, ठीक है। हमने सिंपल 148 से लेकर 171 तक, ये हमने इसको 148 से 167 पढ़ लिया। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे 168 टू 171, फिर हम प्लेज की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंटीजेंट शर्तिया मशरूत कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेलमेंट वाला ये क्या होता है, जो हम रोज करते हैं वो है। अच्छा, अब इससे पहले बेलमेंट में हमने दो लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं? बेलर एंड बेली। शाबाश, कौन होते हैं? बेलर एंड बेली। अब बेलर और बेली यही कॉन्सेप्ट था। फिर इसमें डिलीवरी देखी थी ना, और उसके बाद लायबिलिटीज देख रहे हैं, क्या क्या मिक्सचर का क्या होगा। फिर हमने बेलमेंट देखा था, हायर पे भी बेलमेंट होती है, ठीक है, और ग्रेशियस बेलमेंट भी होती है। क्या होती है? ग्रेशियस भी होती है और हायर पे भी होती है। अच्छा, अब पिंडा जैसे एक दूसरे वंगारा काट दिया कि कर दियो, वंगार काट दियो, तो वो बेलमेंट ही है ना, ठीक है। हम एक दूसरे के पास चीजें रखवा जाते हैं, फिर चले जाते हैं, 10 दिन बाद आके ले लेते हैं, तो वो क्या है? बेलमेंट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। अकम्पलिशमेंट पे क्या करना, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, वो क्या करना, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो वो आपका बेलमेंट है। अब हम इससे आगे चलते हैं, 168 निकालें जी, ठीक है। 168, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स may sue for specified reward offered। अब देखिए, बाज़ औक़ात होता है कि मेरी चीज गुमी है, जिसको मिले
वो मुझे लुटा दे, मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा, 5,000 रुपए इनाम दूंगा, ये इनाम दूंगा। अक्सर हम कहते हैं ना, अक्सर आपने ये पढ़ा होगा। तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है ना कि मैं इसको ऑफर करूं और वो एक्सेप्ट करे, तो वो फिर है। ये तो आपने पब्लिक नोटिफिकेशन दिया। अब जिसको मिल गई चीज, वो अब आके क्या करेगा, रिवार्ड के ऑफर के लिए क्या कर सकता है, उसको सू कर सकता अगर वो नहीं देता तो। क्या कहता है, कहता है द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपनसेशन फॉर trouble and expenses voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receive it. उसने कहा पहली बात तो वो रख नहीं सकता, लेकिन उसने कहा रख इस सूरत में सकता है, वही उसको बचाते हुए, प्रिजर्व करते हुए उसने बहुत सारा नुकसान बियर किया है, वो उससे वो ले ले, और साथ में वो ले ले क्या, कि जो उसने उस पर कोई रिवार्ड रखा है कि अगर ये मुझे ये आप किसको मिलती है तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो उस वक्त तक वो चीजें रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, जिस वक्त वो चीजें, एक तो जो उसको नुकसान हुआ प्रिजर्व करने के लिए, वो जो उस पे खर्चा हुआ गुड्स को, और फिर दूसरा जो रिवार्ड है उस तक के लिए वो सू कर सकता है, और उससे वो जब तक वो उसको ना मिल जाए वो उस चीजों को रिटेन कर सकता है। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब वो कह रहे जनरली जो फाइंडर नहीं कर सकता, हैज नो राइट हाँ, टू सू अगेंस्ट ओनर, नहीं कर सकता, फॉर कंपनसेशन, हाँ, बट ही definitely, कैन रिटेन दैट। हाँ सर इसमें जैसे लोग इश्तिहार देते हैं कि फलां बंदा पागल था, गुम हो गया है, हाँ, उसको अगर जो इतला देगा उसको 50,000 लाख रुपए देते हैं। हाँ, अगर बंदा दे देता है, बाप उनको मिल जाता है, हाँ, इतला नहीं देते उसे, फिर दे क्या? कैन सू, वो तो बाद की बात है ना, वो फिर वो सू करेंगे ना। सर वो बोल रहे कि वो जो जहां पर वो आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आई विल गिव यू दिस सर्टेन अमाउंट, अगर नहीं, ये दूसरी वाइस वर्सा ये बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं देता इतला, ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, वो नहीं। इतला दे देता है, हाँ, उसे पैसे नहीं मिलते। हाँ, तो वो सू कर सकता है, यही तो हम यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ। वो वन मैं नहीं कह रहा, 168 कह रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी 169, when finder of things commonly on sale may sell it, when finder of things commonly on sale may sell it, यानी गुड्स की डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि भाई मुझे